नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र आज फिर से आपके सामने प्रतिशत टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है। अपन ने सबसे पहले देखे थे प्रतिशत किस प्रकार डिफाइन किया जाता है या फिर किस प्रकार उस क्वेश्चन को वो अपन कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और अपन एक और नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। तो कई बार आप देखते हो एग्जाम के अंदर कि थोड़ा सा अगर लेवल हाई कर दिया जाए प्रतिशत के क्वेश्चन के अंदर, तो आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितना फर्क पड़ेगा। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा यदि एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, दूसरी भुजा को 20% कम कर दिया जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपसे ऐसे पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन, जैसे कि आप किसी व्यक्ति की इनकम में 20% वृद्धि हो गई, तो उसने जो एक्सपेंडिचर होता है वह के अंदर 10% वृद्धि कर दी, तो कुल कितनी वृद्धि हुई। इस प्रकार के अक्सर आपके सामने क्वेश्चन आते रहते हैं और उन क्वेश्चनों को करने के लिए आज इसी के ऊपर बात करेंगे अपन। और उन क्वेश्चनों करने के लिए आपके छोटी सी ट्रिक आपके दिमाग के अंदर आनी चाहिए। बस 4 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन अपने को एक स्टेप में करना है, लेकिन 4 स्टेप है आपके सामने सीखने। वो 4 स्टेप सीखते ही आप इस क्वेश्चन को इजीली हल कर सकते हो। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि किसी आयत की भुजा को 20% की वृद्धि की जाए एवं दूसरी भुजा को 10% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। या इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी वर्ग की 20% भुजा को 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 20% अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल या फिर एरिया। तो दोस्तों, आइए अपन इसी प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन अभी सीखते हैं। आपके सामने मैं नॉर्मल सी एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे मान लो कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का कि एक बार वृद्धि कर रहा है, एक बार घटा रहा है, चाहे वो एक्सपेंडिचर का हो, इनकम का हो, या फिर किसी प्रकार की वस्तु के अंदर एक बार 20% इंक्रीज कर देता है, दोबारा 10% डिक्रीज कर देता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अपने सामने 4 कंडीशन बनती है किसी भी वस्तु का। अगर अपन A% इंक्रीज कर दें, सेकंड अपना 20% इंक्रीज कर दें। अपने सामने दो कंडीशन बनी कि एक को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे को भी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे अपन ने अभी एग्जांपल देखा था, एक आयत की भुजा को 20% इंक्रीज कर रहे हैं, 10% डिक्रीज कर रहे हैं। इस प्रकार के आपने एग्जांपल देखे, तो अपने पास में पहली पहली ये कंडीशन बनी। और दोस्तों, आगे आप देखोगे सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपने A% वृद्धि कर दी और B% आपने क्या कर दी, कमी कर दी, तो क्या होगा। आगे और देखते हैं। आपने तीसरा स्टेप में क्या किया, A% को तो डिक्रीज कर दिया और B% को इंक्रीज कर दिया। और चौथी कंडीशन, उसमें आप जाओगे तो आप देखेंगे कि आपने A% डिक्रीज कर दिया, B% डिक्रीज कर दिया। अब आपके सामने चारों कंडीशन आ गई, क्वेश्चन किसी टाइप का भी आ जाए। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि आप दोनों को वृद्धि कर रहे हो, या फिर दोनों में से किसी एक को डिक्रीज कर रहे हो, या फिर दोनों में कमी कर रहे हो। किस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा, अभी अपन एग्जांपल भी लेंगे इसके ऊपर। क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर परसेंटेज का अगर आपसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और इन प्रकार के क्वेश्चन को करने की सीधी ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक को आप दिमाग के अंदर ले लोगे, कभी ये गलत नहीं होगा आपके। जैसे आपका ए प्रतिशत वृद्धि हो रही है, बी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, मतलब ये दोनों किस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं। इसका मतलब ए बी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, और दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, पॉजिटिव, और डिवाइड बाई 100। अब आप ये पूछेंगे कि सर आपने 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अपन ने पहली क्लास के अंदर ही बताया था इस परसेंटेज का नाता बहुत ज्यादा किससे है, 100 से है। वो 100 से गुणा हो जाता है, कभी कभी 100 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार का अपने पिछले वीडियो में अपन ने से बात कर ली थी। तो यहाँ बात करने से और अपना टाइम खराब करने से कोई औचित्य नहीं है। आपको एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए छोटे से छोटे वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो आप इधर देखो, आगे देखेंगे तो आपके बोला है कि ए प्रतिशत वृद्धि, तो ये ए तो प्लस का हो गया, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है कि बी प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब मैं यहाँ माइनस बी करूंगा, और आगे ये प्लस का आप साइन लगा सकते हो। या तो ए तो पॉजिटिव का है, लेकिन बी किसका है, नेगेटिव का है। तो ये आप देखेंगे ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। अगला आपने देखा कि ए परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, बी परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि ए यहाँ पर माइनस का लूंगा, बी पॉजिटिव लूंगा, और इसमें प्लस करूंगा माइनस का ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 100। तो आपने यहाँ पर ए डिक्रीज हो रहा है तो ए माइनस का ले लिया, और यहाँ पर भी आप ए और बी को ए माइनस का, बी पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पर किसका आ जाएगा, माइनस ए बी बाई 100 आ जाएगा। अगर आप इसको और आगे लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हैं कि अपन, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए तो क्या है, पॉजिटिव का, माइनस बी, और माइनस ए बी बाई 100। यहाँ पर माइनस का ए है, प्लस का क्या है, बी, और ये दोनों किसके हैं, माइनस ए बी बाई 100। और आप नीचे वाले में देखेंगे तो ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों नेगेटिव के ही रहेंगे, माइनस का ए माइनस का बी, और यहाँ प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी डिवाइड बाई 100। अगर मैं इसको और रूप में लिखना चाहता हूं तो आप कैसे लिखेंगे, देखो, माइनस का ए माइनस का बी प्लस का ए बी बाई 100। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका कोई भी एक डिक्रीज हो रहा है तो आपका माइनस ए बी बाई 100 आएगा। अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो भी आपका ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको तो ये सेम टू सेम लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब आप इस इक्वेशन को समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम के अंदर मिलते हैं। और अपन बिल्कुल 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये चारों कॉन्सेप्ट सीख लिए, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि आपके पास पहला क्वेश्चन आया है कि किसी वृत्त के अर्धव्यास में, किसी वृत्त के अर्धव्यास में, अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है। मैं 100% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का फर्क पड़ेगा, या फिर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो ये कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपके 100% वृद्धि किसमें कर रहा है, ये 100% वृद्धि कर रहा है किसमें, अर्धव्यास में। आप जानते हैं किसी भी वर्त की
जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, जिसमें पाई तो अपना कांस्टेंट है, लेकिन कौन बढ़ रहा है, आर स्क्वायर, यानी कि आर 2 बार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो अभी अपन ने जैसे ये पढ़ा कि इसमें वृद्धि हो रही है प्रतिशत की, बी प्रतिशत की भी वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू भी आर है और बी की वैल्यू भी आर है। तो देखिए दोस्तों, अपन देखेंगे कि b की भी वैल्यू r है और a की भी वैल्यू r है, तो यहां पर अपना कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही होगा क्या। और यहां पर r a इक्वल टू और b इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, r दे रखा है, क्या दे रखा है, आर दे रखा है, जो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 100% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब मैं ए की जगह भी 100 लिखूंगा, बी की जगह भी 100 लिखूंगा, तो देखिए इधर 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इधर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें 100% की वृद्धि हो रही है, लेकिन आपने देखा कि पाई आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार बढ़ रहा है, ए और बी की वैल्यू 100 ही है, सेम वैल्यू है। अगर मैं यहाँ 100 से 100 कैंसिल कर लूं तो दोस्तों आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। क्या आएगा आंसर, 300%। आंसर किस में आएगा, परसेंटेज के अंदर आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में। अगले क्वेश्चन के अंदर अपन इतना टाइम नहीं लेके इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था तो अपन ने पूरी तरह अच्छे से इसको समझ लिया। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला, यदि जल कर में 20% की वृद्धि तथा पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कर में, किसमें, कर में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। जैसे ही कर में वृद्धि हुई तो खपत क्या हो गई, खपत 20% कम कर दी गई। तो आपका कौन सा स्टेप, ए को तो बढ़ा रहा है, बी को घटा रहा है। तो अभी अपन ने देखा कि अगर ए को बढ़ा रहा है और बी को घटा रहा है तो क्षेत्रफल उसके कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। तो ए में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इसका मतलब मैं ए तो क्या लूंगा, पॉजिटिव, और बी क्या लूंगा दोस्तों, नेगेटिव। और जब ये दोनों नेगेटिव होते हैं तो आपको पता है ए बी बाई 100 नेगेटिव में आता है। तो आप इधर देखिए, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ 20, और b की वैल्यू कितनी है 20, और a और b को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव और b नेगेटिव और a पॉजिटिव के अंदर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए बी बटा 100 भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 20 से 20 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया -4%। अब यहाँ पर माइनस का क्या मतलब है, माइनस का अपने को यहाँ पर आपने देखा कि खपत 20% क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए अपन ने बी को माइनस में लिया। इसका मतलब क्या है, 4% की कमी, 4% की कमी। तो अब अपन ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, 4% की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसा कि अपन ने क्वेश्चन कल ही वीडियो के अंदर करवाया था आपको, उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए, नया एक कंसेप्ट था, उसके ऊपर अपन ने 2 एग्जाम्पल देख लिए। 1-2 एग्जाम्पल मैं और करवा दूंगा उसके ऊपर, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। क्या दे रखा है, यदि ए का 60%, सीधा यहाँ दिमाग के अंदर देख लो कि
फिट हो जाना चाहिए। ए का कितना बोल रहा है 60% और बी का 30%। और यहाँ पर ये देखो बी सी का 40%, सी बराबर ए का x प्रतिशत है, तो x का मान पूछा, इस x का मान पूछा है। तो जैसा अपन को क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, तो अपने को बोला है इसका अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो बोला है a का 60% इक्वल टू बी का 30%। यही बोल रहा है ए का 60%, बी का 30%। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा 3/5। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो a/5 इज इक्वल टू b/10। a/b इज इक्वल टू 5/10, यानी कि अपन लिख सकते हैं 1/2। तो अपने को ये एक इक्वेशन दे रखी थी, इससे अपन ने ए और बी का रेशियो निकाल लिया। चलो आगे चलते हैं। तो आपने देखा दूसरी इक्वेशन अपने को क्या दे रखा है। दूसरी इक्वेशन अपने को दे रखा है कि b इक्वल टू सी इंटू 40/100। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 5। तो b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू 2/5। तो आपने देखा कि यहाँ पर a/b इज इक्वल टू 1/2 और b/c इज इक्वल टू 2/5। तो b की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है और b की वैल्यू यहाँ पर भी क्या है 2 है। और अपने को बोला c इज इक्वल टू a का x प्रतिशत, यानी कि x/100। अब अपने पास में यहाँ पर आप देखेंगे तो a/b की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी कि b की जब वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, और जब b की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू कितनी है 5 है। तो मैं यहाँ c की वैल्यू 5 और a की वैल्यू अगर 1 ले लूं x/100, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 500 आ गई। कितनी आ गई 500 आ गई। तो आपने देखा कि अपन ने कल भी इस प्रकार का क्वेश्चन किया था, और थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि ये लेंदी है तो आप डायरेक्ट इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी और सी के अंदर रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालने के बाद डायरेक्ट आप पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, आप इधर देखेंगे तो ये आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्या है कि ये कई एग्जाम में मैंने देखा कि यहाँ पर पेपर के अंदर परसेंटेज में जहाँ टॉपिक दे रखा है उन एग्जामों के अंदर आता है अक्सर। तो आप इधर देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है x का 8% इज इक्वल टू y का 4%। दोनों को अपन ने सॉल्व कर लिया, ये 4 से 2 टाइम्स कट गया, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। क्या आ गया आपके पास में x और y के अंदर रेशियो आ गया 1/2। अब आपको अगला दे रखा है x का 20%। x का 20% इज इक्वल टू y का, अब दे रखा है y का, इसका मतलब y मल्टीप्लाई कोई भी अपन नंबर मान लेते हैं p। अपने पास में क्या नंबर आ गया p नंबर आ गया। अब इस p की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए आप इधर देखेंगे तो आपने देखा कि x की वैल्यू अपने पास में 1 है, 1 इंटू 20%। तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो 2 इंटू पी। जैसे ही आप इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास में आ गया 10%, यानी कि p इज इक्वल टू 10%। यानी कि जो अपने को इक्वेशन दे रखी थी x का 20%, क्या इक्वेशन थी अपने पास में x का
20% इज इक्वल टू वाई का 10%। यानी कि अपने पास में जिस ऑप्शन में वाई का 10% दे रखा है वो अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने देखा कि वाई का 10% सी ऑप्शन में है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी, क्योंकि अपन ने यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू लेनी थी जिससे अपन ऑप्शन को मैच करवा सके, या फिर अपन यहाँ पर देख लेंगे कि ये 1/2 रेशियो दे रखा है, इसका मतलब जब x 1 था तो y कितना था, 2 था। तो अपने को यहाँ पर x का 20% दे रखा है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि y का 10%। आ गया समझ में? आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 312 का 66 एंड 2/3 % 200 रुपए से कितना अधिक है। इसका मतलब क्या है, जब मैंने आपको कल एक जैसे ही शुरुआती स्टेज के अंदर आपको बोला था कि कुछ ऐसे जो फ्रैक्शंस हैं यानी कि भिन्न दे रखे हैं और परसेंटेज निकालने, उन परसेंटेज को याद करना है आपको, यानी कि आप डेली कर उनको रिवाइज करेंगे। तो उससे संबंधित एक मैंने आज क्वेश्चन डाल दिया ताकि आप लोगों को पता रहे कि वो याद है कि नहीं है। तो इधर देखेंगे, आपको मैंने बताया था कि 1/3 इज इक्वल टू कितना होता है, 33 एंड 1/3%। ये होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, 66 एंड 2/3। अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 66 एंड 2/3 आ जाए, तो अगर मैं इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2/3, और यहां पर कितना हो जाएगा, 66 एंड 2/3%। हो जाएगा क्या? अगर आपको ये नहीं आता है, मान लो ये याद नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 66 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड कर दो और अपॉन में 3 लिख के आप करना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्ट अगर भिन्न जानते हो तो डायरेक्ट जानते हो तो एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आपको दे रखा है 3 एंड 1 312 इंटू 66 एंड 2/3% दे रखा है। तो आप इधर देखिए कि 312 का 66 एंड 2/3% को आप कितना लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 2/3। अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूं तो 104 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 104 इंटू 2 इज इक्वल टू 208 रुपीज। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है कि 200 से कितना अधिक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 208 और 200 के अंदर डिफरेंस कितना है, 8 रुपीज का। कितने रुपीज का, 8 रुपीज का। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 रुपीज। अब मान लो एग्जाम के अंदर आपको 2/3 आ ही नहीं रहा है, आपको 2/3 याद ही नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो 66 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 198 प्लस 2/3 इंटू 1/100। 198 एंड 2 कितना हो गया, 200/3 इंटू 1/100। तो ये कैंसिल होने के बाद आंसर आपका कितना, यहां से 66 एंड 2/3% का सॉल्यूशन करोगे तो 2/3 आ गया। अगर आपको डायरेक्ट आपने याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट याद नहीं है तो इस स्टेप से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, आप वैल्यू निकाल लोगे किसकी, 66 एंड 2/3% की। जब आप ये वैल्यू निकाल लोगे तो डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपका ये आंसर, अगर आपने ये रिमेंबर, आपको मान लो आपने क्या किया, 8-10 दिन आप उस पेज को अपने सामने रखो, सुबह उठते ही अपने दिमाग के अंदर फिक्स रखो कि सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि परसेंटेज वाला एक पेज मुझे पढ़ना है। डेली का डेली पढ़ोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन। अब आपको दे रखा है कि किसी संख्या के
50% में 50 जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या है। तो वह कौन सी संख्या है? देखिए बेटा, आपको इधर दे रखा है किसी संख्या, आपने कोई भी संख्या x मान ली, उसका 50%, यानी कि x का कितना 50%, और इसके अंदर आप जोड़ कितना रहे हो? 50 जोड़ रहे हो, तो आपको वही संख्या मिल रही है क्या? जब आप x के अंदर 50% जोड़ रहे, 50%, किसी भी नंबर के 50% में 50 जोड़ते हो तो वही नंबर मिल जाता है। तो उसका अपन सॉल्यूशन करते हैं कैसे। जैसा आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाना चाहिए कि अपन ने पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर फट से आ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो 50 से ये कितना 2 टाइम्स कट गया, x/2 प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ आपका हो गया 50 इज इक्वल टू एक्स माइनस x/2। जब आप इस 2 को एलसीएम ले लेंगे, जब 2 को एलसीएम ले लेंगे तो 2x माइनस x/2, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। या फिर मैं आपको एक स्टेप और लिख देता हूं, 50 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 100 किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 100। और आप इधर देखेंगे तो 100 आंसर आपके कौन से में? बी में। कौन से में? बी में। ठीक है, तो ये आपके सामने 100 आंसर आ गया। किसी भी नंबर के 50% को 50 में जोड़ने पर उसी नंबर के बराबर हो जाता है। ऐसा कौन सा नंबर है? 100 है। और आप अगर चेक करना चाहते हो मैंने सही किया कि नहीं किया, तो x की जगह 100 रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन आएगा? कमी होगी या वृद्धि होगी? तो आपके सामने ये क्वेश्चन एक बार पहले और आया था और आपने जो कंसेप्ट समझा था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन ये और आ गया। तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। पहला a इक्वल टू 20% इंक्रीज कर रहा है, p इज इक्वल टू 20% की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। इसका मतलब आपको a तो पॉजिटिव में लेना है, b किस में लेना है? नेगेटिव में। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? a माइनस बी माइनस AB/100। आया क्या समझ में? याद आ गया? सबसे पहले यही बताया था कि जब a इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव में लेना है, और जब b डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में लेना है। जो इंक्रीज होता है उसको पॉजिटिव और जो डिक्रीज हो रहा है उसको नेगेटिव, यानी कि जिसमें कमी कर रहे हैं वो नेगेटिव में और जिसमें वृद्धि कर रहे हैं वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो a की वैल्यू कितनी? 20 -20 इंटू 20/100। 2 जीरो से ही 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये हो गया आपके 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ आ गया -4%। अभी आपने पहले एक और क्वेश्चन किया था जिसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, कमी या वृद्धि, कमी वृद्धि ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, उसमें डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे थे, उसमें बोला था कमी कितनी हो गई। अब अपन क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें अपने को कमी वृद्धि दे रखा है। ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए होता है। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि अपन जल्दबाजी में होते हैं और कमी की जगह कभी वृद्धि करके आ जाते हैं, वृद्धि की जगह कमी करके आ जाते हैं। तो बिल्कुल आपको एकदम सटीक रहना है कि जब भी आपके सामने माइनस आए इसका मतलब क्या है? 4% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए में 4% की कमी। हाँ, ये एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपन ने जो अभी मेथड समझा था चारों स्टेप उसी के अंदर है, लेकिन जैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था अपने पास में, एक वो जल वाला भी आया था, कर वाला, और ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो ये क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। इसने क्या बोला कि यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए, उसकी चौड़ाई में p% की
कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे तो P बराबर होगा। अपने से क्या पूछा है, ये आपने, ये परसेंटेज में है, तो ये कितने प्रतिशत की कमी होगी, या फिर यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए तो उसको कितना कम करना पड़ेगा, मतलब P प्रतिशत को कितना कम करना पड़ेगा, P की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक बार तो बढ़ा रहा है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 50%, और ये इंक्रीज कर रहा है। P की वैल्यू कितनी हो गई, P प्रतिशत, जो कि क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे इंक्रीज और डिक्रीज का आपके दिमाग के अंदर सीधा आना चाहिए कि A माइनस बी माइनस ए बी बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। अब इक्वल टू क्या बोलेंगे कि इक्वल टू जीरो। अब आप बोलेंगे कि सर जीरो क्यों लिखा, किसने बोला आपको जीरो लिखने के लिए? मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे। इसमें कुछ भी आप बढ़ाओ घटाओ, लेकिन बराबर आना कितना चाहिए, उतना ही आना चाहिए, मतलब जीरो, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, क्षेत्रफल के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अब मैंने यहां पर लिख दिया 50 माइनस पी माइनस 50p बाई 100 इज इक्वल टू जी। अब आप इसको 50 से कैंसिल कर सकते हो, कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। तो आप यहाँ लिखेंगे 50, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं जीरो से, तो ये p भी पॉजिटिव का हो जाएगा और p बाई 2 भी किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो अब आप 50 इज इक्वल टू, यहाँ मैं 2 एलसीएम ले लूं तो 2p प्लस p, यानी कि 50 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3p, और ये आपके आ गया इधर 100 और इधर आ गया 3p। अब आप देखेंगे कि 100 इज इक्वल टू 3p, जब आपके सामने ये 100 इज इक्वल टू क्या है, 3p, तो p की वैल्यू चाहिए तो 100 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। और ये आपको अच्छे से पता है कि 100 को 3 से डिवाइड करने पर 1/3 की अपन वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आंसर कितना आ गया, 33 एंड 1/3%। तो ये आपका ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे तो 33 एंड 1/3%। तो अपन ने जो आज जिसके ऊपर मैं क्लास ले रहा हूं, उसका एक ये भी क्वेश्चन है जो शुरुआत में अपन डायरेक्ट देखते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन अपन ने देखा। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अपन पीछे कर रहे थे, बल्कि यहाँ पर ये 20% गलती से टाइप हो गया था, इसकी जगह 40 कर दिया गया है। तो आप देखेंगे इधर एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाने पर, चौड़ाई 40% कम देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। क्या दे रखा आपको कि आपके एक बार तो कितना कर रहा है, 40% इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए तो पॉजिटिव में लेना है और बी 40% क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इसको आपको नेगेटिव में लेना है। तो आप ये लिखेंगे ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। तो ए की वैल्यू कितनी, 40 माइनस 40 इंटू 40 बाई 100, और ये 40 से 40 कैंसिल, तो -16%। तो क्या हुआ, 16% की क्या हो गई, कमी, क्या हो गई, कमी, क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ पर 16%, डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर कितना हो जाएगा, 16। तो ये आज अपन ने एक टॉपिक, किसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाए, जैसे आयत के क्षेत्रफल का दिया जाए, वर्त के क्षेत्रफल का दिया जाए, वर्ग के क्षेत्रफल का दिया जाए, या किसी वस्तु में 10% की कमी और उसके बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाए, या पहले वृद्धि फिर कमी कर दी जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो आप इन चारों कॉन्सेप्ट के ऊपर समझ सकते हो। तो इसी प्रकार अपन आगे भी मिलते रहेंगे और नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच। आप उत्थान एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। उत्थान एजुकेशन आपको हर बार जो भी नई
वैकेंसी आएगी या फिर जो भी नए क्वेश्चंस है, इतने आपके नए टॉपिक क्लियर करवाने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा आपका अपना उत्थान एजुकेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक में।